जब चाहे चुनाव करा लें, जनता वोट देती है और जनता जज है। पूछना चाहता हूँ उनके बड़े नेताओं से, ये काम की बात क्यों नहीं आप करते हो भाई? हमारे बारे में क्या पड़े हो चक्कर में? काम बताओ आपने क्या किया है। हम लोग हमेशा तैयार हैं। हम लोग जो है ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो 24 घंटा वो आदमी काम करने वाले नेता हमारे हैं। जब चाहे चुनाव कराएं और हमारे नेता के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। देश से कोई उनको लेना देना नहीं, देश के कोई चिंता उनको नहीं है। हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बहनों के लिए, बच्चियों के लिए जो आपके नेता, हमारे नेता ने किया, कोई नहीं किया है। ये मैं कह रहा हूँ। ये देश जो है खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हर लोग सोच चुका है 24 में जनता जवाब देगी। अब जहाँ जहाँ चुनाव होगा उनको हर जगह जवाब मिलेगा, लेकिन ये हरकत से बाज नहीं आएंगे। ये लोग देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। हमारे नेता काम करने वाले हैं। काम करने वाले हम बिहार नहीं कहता, दुनिया कहती, दुनिया की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में पहले नेता हैं, हर साल निकलते हैं, समाधान यात्रा निकालकर समस्याओं का समाधान करते हैं। कौन नेता ऐसा है भाई? आने वाले समय में ये लोग जीरो पे आउट होगा। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जहां पूरे देश और प्रदेश में खुशी का माहौल है, बिहार में जो INDIA का प्रमुख घटक दल है जदयू, उसने बिना शर्त समर्थन कर दिया है। लेकिन उसी सरकार में मंत्री हैं जमा खान, वो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पूरी की पूरी जो इसका श्रेय है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहे हैं। पहले उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं जमा खान। विधानसभा भंग करी, इस्तीफा दे, तब बिहार में चुनाव होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले किससे क्या बोलना चाहिए, इससे उनको सीखना चाहिए। उनको हमारे नेता के नेतृत्व उन्होंने काम किया है। थोड़ी सी दिल्ली से लालच हो गई, सम्मान मिला, ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरा काम देखा है, मेरे नेता के काम खुद बोलते थे, खुद बताते थे। आज ऐसे बात बोल रहे हैं। हमारे नेता बराबर तैयार रहते हैं। उनसे कहना चाहता हूँ, उनके जितने आका लोग, उनसे हम लोग कहना चाहते हैं, जब चाहे चुनाव करा लें, जनता वोट देती है और जनता जज है। जनता फैसला करेगी। वो समझ चुके हैं। ऐसा है उलूल जुलूल बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उनके बड़े नेताओं से, ये काम की बात क्यों नहीं आप करते हो भाई? हमारे बारे में क्या पड़े हो चक्कर में? काम बताओ आपने क्या किया है। जहाँ भी सरकार है, यहाँ पे कहाँ काम किया, काम बता दो। मैं तो आलोचना नहीं करना चाहता, मेरा नेता आलोचना नहीं करते, कभी मेरे कोई कार्यकर्ता आलोचना नहीं करते, क्योंकि हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। आप चढ़ते हो मंच पे या मीडिया के सामने आलोचना करते हो आप, ये तो हम लोग उनका नाम भी नहीं लेते। वो तो आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं उनका नाम लेना भी नहीं चाहता। उन्हों का काम पे विश्वास है और काम करके मुझे दिखाए हैं। 24 में जनता जवाब देगी, मैं यही कहूँगा। 24 में क्या लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होता है, उसमें क्या काम करें? हम लोग हमेशा तैयार हैं। हम लोग जो है ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो 24 घंटा वो आदमी काम करने वाले नेता हमारे हैं। हम लोग हमेशा तैयार हैं। चैलेंज है, जब चाहे चुनाव कराएं और हमारे नेता के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा 5 से पहले अलग बिहार बना दिया नीतीश कुमार। नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं। संशय है उस पर। कह तो रहे हैं कि कोई भी हित के में काम नहीं कर सकते हो, लिख लीजिए। अपने हित में काम करेंगे, जहाँ उनको फायदा हो कुछ भी करवा देंगे। देश से कोई उनको लेना देना नहीं, देश के कोई चिंता उनको नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चूंकि वो लोग देश के अंदर आप 9 साल से देख रहे हैं, कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जो देश के प्रति में हित में हो। आप वोट नहीं देते हैं तो उनको टारगेट बनाते हैं, जहाँ उनको समर्थन नहीं मिलता उनको टारगेट बनाते हैं। इनका यही इतिहास है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मंत्री महिलाओं के लिए काम करते हैं, सकारात्मक आप लोग भी करते हैं दावा। अब किए हैं, आप सामने किए हैं। आरक्षण वगैरह भी बिहार में लागू है, नौकरी में सब कुछ है। जब आरक्षण केंद्र सरकार ला रही है तो जदयू क्या मैं तो कह रहा हूँ पहले तो आने दो, ये क्या करते हैं। मेरे भी भरोसा कुछ भी नहीं इनके ऊपर। मैंने कहा हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बहनों के लिए, बच्चियों के लिए जो आपके नेता, हमारे नेता ने किया, कोई नहीं किया है। ये मैं कह रहा हूँ। हमारे नेता ने बराबर किया है। बराबर हमारे नेता ने बच्चों के, महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा सोचने का काम किया। बिहार में हमने देखा भी है, अब काम भी चल रहा है, आप देख भी रहे हैं। आरक्षण भी सब कुछ है। लेकिन उनसे मैं इसलिए कह रहा हूँ, चूँकि जब भी चढ़ते हैं मंच पे कभी काम की बात नहीं करते। ये मुझे दुख है। अपना काम गिनाएं, अपने काम की बात करें। बिहार में हो या किसी भी प्रदेश में मंच पे बैठते हैं तो सिर्फ ऐसा बात करते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं सौहार्द आपसी बिगड़ जाए। इससे वो दूर रहें, देश से प्रेम रखें, देश के रहने वाले लोगों से प्रेम रखें। मेरा ये कहना है, क्योंकि बहुत लोगों ने, बुजुर्गों ने, हम लोग बुजुर्गों ने इस देश को संवार कर हम लोगों को दिया है। तो हम लोग अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो जहाँ ठहरा है वहीं ठहरने दें। लेकिन लोग नुकसान करते हैं। मुझे दुख से बात का है। हमेशा मंच पे मंदिर मस्जिद, रोजा नमाज, पूजा पाठ, क्या मतलब है? आप मंच पे आते हो, जनता के हित में आते हो, बात करो ना। काम कहाँ से हो तो उसकी आप बात करो। आप ये नहीं करते हो। मेरे नेता से आप सीखिए। मेरा नेता, आपने देखा होगा, मेरा नेता को मैं चैलेंज करता हूँ, कौन वोट देता है कौन नहीं देता है, कभी कोई बताइए टारगेट बनाए हो। कोई हमारे MLA हो, कोई हम मिनिस्टर हो, किसी पार्टी से संबंधित हो, वो जाते हैं, उनको सम्मान न मिलता हो, उनका कदर न होता हो, उनका काम न होता हो, ये लोग टारगेट तुम बना लेते हैं। ऐसे नहीं देश चलेगा।
ये देश जो है खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान है, लोगों ने, दुनिया के लोगों ने इस खूबसूरती को बताया है, लेकिन आज चंद लोग हैं जो नुकसान करना चाहते हैं। इसका जवाब निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हर लोग सोच चुका है, 24 में जनता जवाब देगी। आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इनका मजबूत है, सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, उनका मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहाँ भी जनता समझ चुकी है। उपचुनाव में तमाम तरह की तंत्र मंत्र एजेंसी लगा दिए थे, उसके बावजूद घोसी जो चुनाव हुआ, आपने देखा महागठबंधन परिवार के संबंधित चुनाव लोग जीता, इंडिया चुनाव जीती। मैं कहना चाहता हूँ कर्नाटक आप देख लीजिए, अब जहाँ जहाँ चुनाव होगा उनको हर जगह जवाब मिलेगा, लेकिन ये हरकत से बाज नहीं आएंगे। ये लोग देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। सम्राट चौधरी ने ये, वो हमारे बड़े भाई हैं, महागठबंधन जितना जल्दी हो छोड़ छोड़ करके वापस आए। उनकी आयु खत्म। वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? उनसे कौन पूछ रहा है? अपने मुँह से बोलना है। मैं अपने मुँह से बोल दूँ वो मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कोई मतलब नहीं हुआ। वो जिसकी नाम ले रहे हैं वो भी मेरे साथ अगर देखे हैं ना, क्यों चले आए थे? अगर मेरे पर विश्वास नहीं होता, मेरा काम अच्छा नहीं होता, तो आपने देखा होगा कई बार आए गए हैं, आपसे छिपा नहीं है। मैं तो कहीं भी आलोचना नहीं करना चाहता किसी का, सीधे तो आ जाए। हमारे नेता काम करने वाले हैं, काम करने वाले। हम बिहार नहीं कहता, दुनिया कहती, दुनिया की बात कर रहा हूँ। एनडीए में आने का ऑफर दे रहा है। हाँ, उनसे हम नहीं पूछने जा रहे हैं, वो तो मेरे साथ काम किए हम नेता के साथ ना। उनकी वो तो जहाँ चले गए हैं, लालच पे लालच आ रहा है, जो आ रहा है उधर नहीं जाना चाहता मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों के बीच में मैसेज देना चाहूँगा पूरे देश दुनिया को। हमारे नेता ने जो काम किया बिहार के अंदर सब जानता है। हमारे नेता ने किसी का आलोचना कभी आज तक नहीं किए हैं। मंच पे चढ़ते हैं, काम की बातें करते हैं, पूछते हैं कौन काम रह गया, बताओ कौन काम रह गया है। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में पहले नेता हैं, हर साल निकलते हैं, समाधान यात्रा निकाल कर समस्याओं का समाधान करते हैं। कौन नेता ऐसा है भाई? हर समाज के लोगों के लिए, हर पार्टी के लोगों के लिए। ये लोग टारगेट बनाते हैं, आलोचना करते हैं, मंच पे चढ़ते हैं, और जहाँ फेल होते हैं और मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनके साथ यही रह गया है। आने वाले समय में ये लोग जीरो पे आउट होगा। घोसी चुनाव आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, जहाँ उनका दबदबा था और उन्होंने गुंडागर्दी भी वहाँ किया घोसी में, उसके बावजूद चुनाव महागठबंधन परिवार यानी इंडिया चुनाव जीती। तो आपने सुना जमा खान जो मंत्री हैं जदयू कार्यालय पहुंचे थे अब से थोड़ी देर पहले, और वहां पर जनता दरबार लगता है। उसी क्रम में पत्रकारों से बात करते हुए जमा खान ने कहा कि जो महिला आरक्षण विधेयक है इसमें अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी ने इसका समर्थन किया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में हमारे मुखिया नीतीश जी ने तो महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दे दिया है। एक तरफ जदयू जहां इस बिल का समर्थन कर रही है, वहीं उसके पार्टी के नेताओं में इस बिल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं और कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी भी दिख रही है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।